हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल सही सलामत अपने दिन की जो काम होते हैं वो पूरा कर रहे हैं। सो दिस इज़ इवनिंग टाइम। अभी मेरा बेटा सो रहा है और जो सरिता है वो भी अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब सिंगल पेरेंटिंग, देर आर सो मैनी पेरेंट्स हु यूज टू टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, दे टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय वन हैंड ओनली। सो मुझे इसी विषय में आप सबसे मैं बात करने के लिए मुझे लगा कि लेट्स टॉक अबाउट ऑन द टॉपिक। I lost my husband in the year 2018, 9th August. It was on 9th August. So after his demise, I became a single parent. It means single mother. तो जब एक जो दो हाथ एक काम के लिए मतलब कर रहे होते हैं तो मतलब बाद में वो सपोज एक हाथ नीचे हो जाता है, सिर्फ एक ही हाथ रह जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको मतलब बहुत सारी परेशानियों से जूझने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपकी वो आदत नहीं होती कि मतलब आप वो एक हाथ से वो कैसे करें। सबसे पहले चुनौती, सबसे पहली चीज़ आपको फेस करने होते हैं कि मतलब इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि जन्म और मृत्यु की क्या मतलब परिभाषा अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उन लोगों को कैसे समझाएं कि अभी आपके बीच आपके जो पिताजी है वो नहीं रहे, आपकी जो मदर माँ है वो नहीं रही। इस चीज़ को समझाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त करने पड़ते हैं। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मेरे जो बेटा था उनका उम्र लगभग 6.5 ईयर्स की थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको मतलब बिल्कुल घुटने टेक देने वाली बातें होती हैं। आप तो अपने आप को संभाल लेते हैं बिकॉज आपको पता है कि नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन योर हैंड, कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपको करना है। लेकिन जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ है। तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ड्यूटी कि आपको समझाना है कि मतलब क्या कुछ हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी टफ। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखदायी तकलीफदायी होता है। लेकिन हालांकि मैंने वो सब चीज़ से मैं ऊपर आ चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रातें ऐसे होती थी कि जैसे कि शुरू के पापा यूनिट में रहते थे, हम लोग घर में रहते थे। तो अगर कोई इंसान आपसे बाहर रहते हैं तो फ़ोन से ही आपके साथ संपर्क में रहते। अभी तो इंटरनेट के ज़माना है, वीडियो कॉल्स होते हैं, इंटरनेट से कॉल होते हैं। तो मेरे जो बेटा है वो कहता है कि आज पापा का फ़ोन नहीं आया, मतलब ये सारी बातें वो कहता था। मैंने बोला कि अभी पापा का फ़ोन कभी भी नहीं आएगा, पापा का फ़ोन नहीं आएगा, पापा अभी हमारे बीच नहीं आएंगे। वो कहने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। वो कहने के लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि हमारे नेपाली में बोलते हैं कि दिल पे पत्थर रख के मुटु माथि ढुङ्गा राखेर भन्छ नि, दिल पे पत्थर रख के उसे बोलना। सच्चाई को आपको साथ लेके ही चलना पड़ता है। बहुत सारे चीज़ मुझे आज कहने का मन कर रहा है, लेकिन कहते कहते ये होता है कि मतलब आप अपने दुख को समझते तो इमोशनल होने का मन करता है। लेकिन नो, इट इज़ नॉट टाइम टू बी मच इमोशनल। प्रैक्टिकल बात करने की चीज़ें है, आपको समझाना ही बताना ही है कि नहीं ये चीज़ हुआ है। अभी ये चीज़ मेरा बेटा ये कहता है कि शक्तिमान देखता था तो पता नहीं क्लोन क्या मतलब डबल रोल ऐसा तो वो बन के आएगा। मैंने बोला रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। एक बार इंसान अगर उनका डेथ मतलब मर गए तो फिर वो कभी वापस नहीं आते। मैं ऐसे कभी कभी बड़े बड़े स्ट्रिक्टली भी उसको समझाता था। तो दूसरी बात जब पहली बार जब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो इनके स्कूल से जो डायरी मिलती है वहाँ पर बायोडाटा फिल अप करना होता है। तो वहाँ पर मम्मी पापा ऐसा होता है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटो लगाने होते हैं। मैंने क्या किया, अपने पर्स से और मेरा और सिर्फ उनका फ़ोटो निकाल के, सुजोत का फ़ोटो निकाल के लगाया। तो उस समय वो बिल्कुल इमोशनल हो गया, रो गया। पापा का फ़ोटो कहाँ है, पापा को फ़ोटो नहीं लगाया आपने। तो उस समय मैंने उसको मतलब बहुत डांटा था। मैंने तुमको समझाया, अभी ये चीज़ नहीं है, हमारे बीच नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पापा नहीं, वो लोग ऐसे जीते, जिनकी माँ मदर नहीं, वो लोग ऐसे जीते। हम लोग को भी ऐसे जीना पड़ता है।
तो फिर वो बहुत रोया, फिर उसको मतलब उसका दिल नहीं माना, उसमें फ़ोटो लगाने से क्या, फिर उसने मतलब फ़ोटो लगा के मैंने काट कूट करके फिर फ़ोटो लगा दिया, हम तीनों की फ़ोटो उस पर फैमिली फ़ोटो लग गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के दिमाग से निकालना, बच्चों के दिमाग में डालना बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ होता है। और दूसरी बड़ी बात होता है कि फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट। हालांकि मेरी मामले में मेरी मतलब उसमें कि शुभ पापा जो थे मेरे हस्बैंड थे सेना में थे, तो मुझे उतनी फाइनेंशियल तकलीफ से आज तक लड़ना मतलब जूझना नहीं पड़ रहा है। बिकॉज जो आर्मी के डिपार्टमेंट जो है भारत की सबसे सुप्रीम डिपार्टमेंट माना जाता है। लेकिन जहाँ आपको 50,000 सैलरी मिलती है, वहाँ जाके आपकी मंथली इनकम 20,000 पेंशन आपको मिलता है। उस पेंशन से आपकी बच्चों की पढ़ाई, आपकी बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना, वो थोड़ी मतलब आपकी सोच दिमाग में मतलब हर रात दिन आपके दिमाग में घूमता रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अब तक मैं ठीक हूँ लेकिन बाद में जाके ना ठीक हूँ, इसका कोई मतलब गारंटी नहीं। क्योंकि जो घर का जो हेड होता है, जो मतलब घर का जो मेन गार्जियन होता है, वो तो पेड़ की तरह होता है। उनके मतलब आसपास रह के हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर वो पेड़ ही आपके मुँह से कट जाए, वो छत ही आपके यहाँ से छिन जाए, तो डेफिनेटली ये सोचने की बात है। वो प्रेशर भी आपके दिमाग में रहता है कि मैं कैसे करूँ, इसको मैनेज कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। और दूसरी बात कि डिसीजन लेना पड़ता है आपको, मतलब आप में ये कैपेबिलिटी होना ही पड़ेगा कि मतलब अगर आप सिंगल पेरेंटिंग हो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मदर, अगर आप मतलब माँ एक हो कि आपकी बच्चे के सिर्फ आप ही एक पेरेंट हो, तो मतलब आपको डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डिसीजन इन व्हाट कंडीशन, कैसे मतलब सिचुएशन में आपको डिसीजन। सपोज आपका हमारे यहाँ ऐसा होता है स्कूल में कभी बच्चे ऐसी चीज़ कर देते हैं कि पेरेंट्स लोग को वहाँ पर जाना पड़ता है, टीचर्स लोग बुलाते हैं, प्रिंसिपल बुलाते हैं, आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे से ये गलती हुआ है। तो लेकिन सम टाइम ये होता नहीं है। टीचर्स भी मतलब हम जैसे लोग हैं। अगर मैं एज अ पेरेंट आई एम टॉकिंग कि टीचर्स भी एक पेरेंट ही होती है, एक इंसान ही होते हैं। हर चीज़ उनकी आंखों से नहीं दिखता है। तो मतलब वो चीज़ को भी आपको मतलब उसको भी फेस करना है। उसको कैसे मतलब आपको अपने बच्चे के ऊपर डील करना है, कैसे उस चीज़ को आपको मतलब अगर कि टीचर्स ने कह दिया कि आपका बच्चा तो बहुत ख़राब हो रहा है, ये वो मतलब, लेकिन उस चीज़ को बहुत ही एकदम दिमाग से बहुत ही वो करके, ऐसा नहीं कि टीचर्स ने बोल दिया आपका बच्चा ये वो है तो फिर बच्चे का आकर ये करना वो करना, ये नहीं। तो अगर आपके पास बच्चे के पापा होंगे, फादर होंगे, तो आप डेफिनेटली फादर से डिस्कस करेंगे आपके बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर आप सिंगल पेरेंट सिंगल मदर हो, तो फिर ये भी आपके ऊपर है कि क्या करना है, तो क्या करना है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब अकेले से करना होता है। एक मेन मतलब पॉइंट की बात बताती हूँ। इनफैक्ट ये होता है कि मतलब जो बच्चे होते हैं, सभी के बच्चे नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ओवरऑल की मतलब, लेकिन कोई बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं कि मेरी माँ भी अकेली है, माई मदर इज़ अलोन। उनके जीवन में उनकी जो बेटर हाफ है वो नहीं है, वो उनके जीवन में बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारे दुख है, ये नहीं समझते। बहुत सारे चीज़ समझ जाता है बच्चे, मतलब इंटरनेट से देखता है, यूट्यूब से देखता है, सब कुछ एवरीथिंग दैट ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, बट सी इज़ अंडरस्टैंडिंग ये नहीं अंडरस्टैंड करता है कि उसका माँ अकेला है, उसका माँ के उस ऊपर क्या गुजर रही है, उसकी माँ क्या फील कर रही है। बहुत सारे मतलब बहुत ही कम बच्चे होंगे कि जहाँ बच्चे मतलब समझ जाता है कि मेरी माँ पूरी दुनिया में अकेले हो गई है, मेरी माँ के जीवन में कुछ रौनक नहीं रही, मेरी माँ के जीवन में कुछ रोमांचक चीज़ें नहीं रही, उनके दिल में क्या गुजर रही होगी, वो कैसे खुद को मतलब ये दुनिया से दुनिया में खड़ी है, कैसे संघर्ष कर रही है, ये चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते। अगर ये चीज़ अगर वो बच्चे नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझते, तो जिन माँ ने जो सिंगल पेरेंट हो के, जिन माँ ने पूरी जीवन पूरी अपनी कमाई पूरी अपनी 110% कुछ चीज़ दे के वो बच्चे को मतलब पाल पोष कर रहा है, तो उसके जीवन में वो कोई कुछ नहीं रहता। वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपनी मतलब अच्छे दोस्त बनाते बनाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, तो मतलब बिल्कुल इग्नोर करता जाता है। तो
वो चीज़ मैं भी मतलब कभी कभी सोचती हूँ। हालांकि मेरा बच्चा बहुत ही केयरिंग है, क्योंकि उसका पिताजी जो पापा थे वो भी बहुत केयरिंग थे। अब मैं वीडियो के एंड में आऊँगी। मैं जब बोलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की मन करता है, क्योंकि मेरा आदत है कि बहुत ही ज़्यादा मैं लेकिन सुनती भी हूँ, सुनने की क्षमता भी रखती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो की जो बातें अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं अभी देखिए कोई भी नहीं है मेरे घर में, वो इधर एक कमरे में सो रहा है, इधर में एक सो रहा है, मैं अभी मतलब जगी हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपके सामने मैं आ गई। तो इसी के साथ मैं आपसे लूँगी विदा। सिंगल मतलब मैंने चैलेंजेस बताए, मतलब स्ट्रगल्स बताए, लेकिन सिंगल पेरेंटिंग इज़ लिटिल रोमांटिक टू, मतलब ये बहुत ही पीसफुल भी होता है। सब कुछ मतलब लगा दो अपने बच्चे के ऊपर, सब कुछ। अगर आपके हस्बैंड होंगे, आपके वाइफ होंगे, तो बहुत सारा चीज़ बांटना पड़ता है, बहुत सारा उसको डिवाइड करना पड़ता है। ये समय मेरे हस्बैंड के लिए, ये समय मेरे वाइफ के लिए। लेकिन जब सिंगल पेरेंट आप बन जाते हो तो टोटली मतलब आपका प्यार, आपका सब कुछ, टाइम, सब कुछ अपने बेटे के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। दैट इज़ वेरी रोमांटिक, ये बहुत ही रोमांटिक होता है। तो मेरे बच्चे मतलब मुझे नेल पॉलिश लगा देते हैं, तो मुझे वो चीज़ वेरी 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 एडोरेबल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेजेस भी है, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी ना हो। माँ बाप बहुत बहुत चीज़ें ज़िंदगी में दोबारा पा सकते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं नहीं दोबारा मिल सकते। मुझे बहुत दुख है कि मेरे मतलब बेटे का पिता जो मतलब फादर है, उस समय से पहले बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। तो वो अब किसी मतलब पापा नहीं बुला सकते, बाबा नहीं बुला सकती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन मैं हमेशा उसके साथ हूँ, उसके पास हूँ, और कभी कभी तो कभी डांट भी लगाते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि मेरा बेटा मतलब ऐसे तो माँ के लिए अपने बच्चे मतलब सबसे मतलब वो होता है, सुपीरियर होता है, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा अलग है, मतलब दूसरे बच्चे से थोड़ा अलग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और सेंसिटिव है। अगर उसको कुछ बोल दिया, कुछ दिन पहले आपको बता देते कि हमारे नेपाली में कहते पिता की जो पिता तीर्थ अवश्य बोलते हैं, जो फादर्स डे बोलते हैं हमारे उसमें। तो मैंने बोला पापा को नमस्ते करो, ऐसा करके मुँह शुद्ध धोया, ऐसा किया, तब जाके ऐसे नमस्ते किया। फिर मैं भी बोलती हूँ अगर ना पापा अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे कहते हैं ना पितृ के देवता बनते हैं, अगर पापा आशीर्वाद नहीं दे सकते तो मम्मा कुछ भी नहीं कर सकते। जो जाके हाथ जोड़ के पापा को प्रणाम करो, ऐसा मुझको मतलब सपोज़ आप मतलब क्या होता है कि डाइवर्सी हो, सपोज़ आपसे तलाक हुआ है, फिर भी अपने बच्चे को मतलब बच्चे को भी अपने हस्बैंड उसके पिता के बारे में बुरी मतलब बातें कभी भी ना कहे। अगर आप अकेले रहते हो, आप एक सिंगल फादर हो, तो उसकी माँ के बारे में कभी भी भले ही आपके दिल में कुछ उनके लिए खटास हो, लेकिन कभी भी उनकी माँ के बारे में बुरा भला बच्चे के ऊपर मतलब कभी भी ना कहें। इसी की बातों के साथ मैं आपसे लूँगी विदा। तो थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। फिर मुलाकात होती रहेगी, मेरा बच्चा भी जगने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।